यूपी बोर्ड कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर नहीं, ये प्री बोर्ड का पेपर ही है जो आपके एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में आएगा। कुछ जिलों में प्री बोर्ड का पेपर हो गया है। जिन जिन के ज़िले में ये वाला पेपर आ चुका है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपका पेपर कोड है बच्चों 825 BAS। तो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, सामाजिक विज्ञान का ये प्री बोर्ड पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो जिन जिलों के बच्चों का हो गया है वो कमेंट करेंगे और अपना उत्तर मैच कर लेंगे, और जिनके में होना बाकी वो कमेंट करके बताएंगे कि किस ज़िले में ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा ही पेपर आपका होगा, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे होगा। हम 20 MCQ और सारे क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर के साथ करेंगे। यहाँ अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेंगे। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। सामान्य निर्देश की बात करें तो बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर दिया जाना है। तो बच्चों जो आपके 20 प्रश्न हैं उसको आप OMR शीट में बबल करके देंगे। ठीक है, और यहाँ के 20 के 20 MCQs आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूरे फंस जाएंगे, क्योंकि सब जगह पे यही वाला कोड वाला पेपर आ रहा है। तो ये पेपर डिप्टू आपका यही आएगा ही प्री बोर्ड में। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खंड आ देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है बच्चों। OMR शीट में ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, जो उत्तर सही होगा उसमें ऐसे काला या नीला बबल करना होता है। ठीक है, अब पहला प्रश्न है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सभी लोग अपना उत्तर मिलान कर लेंगे। जिनका पेपर है वो पूरा समझ लीजिए, पेपर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1788 में, 1789 में, 1600 में, 1787 में। तो आपको बता दें फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बिस्मार्क था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1994, 1992, 1944। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, 1944 में। पांचवा प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1920, 1929, 1919, 1890। तो विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929 में। छठा प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है कॉर्न लॉ किस। फिर सातवां प्रश्न है बच्चों, हिंदी है। तो हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो हिंदी एक राजभाषा है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे 7 में 7 हो गया है। आगे 8वां प्रश्न है, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1972, 2014, 1990। तो जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में। फिर 11वां प्रश्न है बच्चों, इनमें में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या हो जाएगा? इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? बैंकिंग, पशुपालन, कार के कले पुर्जे निर्माण, कपास बुनना। तो तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 13वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से
कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 15वां प्रश्न है बच्चों, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है? मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। संपूर्ण उत्तरी मैदानी बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटेराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा से। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आरक्षित वनों का विस्तार। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धान। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। 4वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है महाराजमार्ग विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपको 20 में 20 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। फिर खंड बा में देखने आएंगे, यहाँ पे हम आपको सारे प्रश्न बता दे रहे हैं, इनके उत्तर आपको तैयार करना है। तो खंड बा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा। इसका प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। तो आर्थिक मतलब आपका धन से संबंधित हो गया, और राजनीतिक मतलब आपकी राजनीति से संबंधित हो गया। तो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व के प्रभावों का उल्लेख करना है। 2 + 2, यानी आर्थिक का उल्लेख करेंगे तो 2, राजनीतिक का उल्लेख करेंगे तो 2, 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों को उल्लेख करें। आर्थिक महामंदी कैसे आती है, क्यों आती है, इसके 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। इन सभी का उत्तर आप मॉडल पेपर से तैयार कर लीजिए। फिर आपका आएगा दूसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ पे है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो अथवा में आपको लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। 4 के लिए 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इनके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अगर आपको ये नहीं अटेंड करना है तो आप अथवा में दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं। ठीक है, अयस्क के बारे में बनाना है। तो अयस्क बेसिकली क्या होते हैं, धातु के अयस्क होते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त किए जाते हैं। और भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं, ये आपको बताना है। 2 + 2 4 नंबर में। फिर चौथा प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या है, किस प्रकार की उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। 2 + 2 यहाँ पे 4 नंबर। और अथवा में आपका प्रश्न आएगा बच्चों कि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार करना है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। प्री बोर्ड में तो 100% आ रहा है, इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। फिर वर्णात्मक प्रश्न आपका दूसरा वाला आ रहा है बच्चों। ठीक है, वर्णात्मक में आपका दूसरा आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। 5वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 2 प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है आपका फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 6 नंबर का हो गया। फिर आपका छठा वाला प्रश्न है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अथवा में इसके साथ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, या किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिकारक है। 6 नंबर का हो गया। फिर आपका 7वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो आपको ये वाला प्रश्न तैयार करना है।
अच्छा, अथवा वाले में जो अभी प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं दूसरे ज़िले में, तो अथवा वाला सिर्फ एक प्रश्न तैयार कर लीजिए और बोर्ड के लिए आपको दोनों प्रश्न तैयार करना है। अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता चुनौतियों को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर 8वां प्रश्न है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। फिर है, भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर आपका 9वां आता है, 9वें का ए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए आधा अगर आप सही नाम लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा और उसे मानचित्र में दर्शा भी देंगे तो आधा नंबर मिलेगा। इस प्रकार 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मानचित्र का आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप मानचित्र में इसको सीख लेना। ठीक है, कि लाहौर कहाँ पे है, नागपुर कहाँ पे है, प्रयागराज कहाँ पे है, अमृतसर कहाँ पे है। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर इसका उत्तर हो जाएगा और इसको लिख करके मानचित्र में दर्शाना भी है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो नागपुर इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। फिर आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस जनपद का नाम है पंजाब। जनपद का नाम है पंजाब। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज। आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज। फिर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह किया गया था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद में। फिर 9वें का जो बी प्रश्न है बच्चों, वो आपको नीचे दिए गए भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको बताना है, पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा बताना है। तो ये कहाँ पे भाई? सितारा में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्वी भारत स्थित की लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? नाम बताइए। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर में। फिर दक्षिण भारत स्थित की तापीय ऊर्जा संयंत्र आपको एक चिन्ह द्वारा नाम लिख सहित दर्शाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामगुंडम नवेली। फिर है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो लिख करके दर्शाना है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। फिर 5वां प्रश्न है, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, तो उसका नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कहाँ पे है ये? कोलकाता में है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा पेपर आपका हो गया।